मैं AK गुप्ता। इस वीडियो में आपको MS एक्सेल में यूज होने वाले ज़्यादातर फार्मूलाज जो यूज़फुल हैं, डेली यूज में काम आते हैं और बहुत पॉपुलर हैं, उस पे हम बात करेंगे। MS एक्सेल के टूल्स की नॉलेज के लिए पहले ही हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को देखा है तो आपको टूल्स की कंप्लीट नॉलेज हो चुकी होगी। इस वीडियो और इसके अगले 1-2 और वीडियो में मैं एक-एक करके ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज की जानकारी डिटेल्स में देने की कोशिश करूँगा। एक्सेल में जो फार्मूला है उसमें से कुछ फार्मूला जो नॉर्मल मैथ में यूज होता है वो उसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे इक्वल का निशान लगा के और हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे हम ये 10 प्लस 10 यदि करेंगे और इंटर करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। जैसे हमको यदि कोई यहाँ सेल से रिलेटेड बात करें तो अभी हम एग्जांपल की तरह लेते हैं। जैसे ये है D7 और ये D8, ठीक है। तो हमको दोनों को ऐड करना है तो इक्वल लिख के और यदि हम D7 प्लस D8 करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैथ से अर्थमेटिक मैथ में जो डेली यूज की चीज़ें हैं, प्लस सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट इक्वल का निशान डाल के भी कर सकते हैं और उसको भी यहाँ से खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल डाल के और इसका ये डाले C7 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई का निशान और फिर D7 कर दिए तो ये देखेंगे ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ गया कि 10 पीस ब्रेड का जो क्वांटिटी है 12 रुपीज़ के हिसाब से ये 120 रुपीज़ होगा। इस तरह से जब अब हम यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये सारे का खुद से कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरह यदि हमको माइनस करना होगा तो ये इक्वल डाल के जैसे 40 माइनस 20 तो ये 20 बच जाएगा। ऐसे ही डिवाइड हुई सारा, मतलब जो फार्मूला है वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो जो अर्थमेटिक फार्मूलाज की बात हो गई वो जो कि हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो बने हुए फार्मूला है, फंक्शन है जिसको बोलते हैं, वो हम कैसे यूज़ करेंगे वो उसको अभी हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे ये XYZ सेल्स एक कंपनी है जिसमें ये सीरियल नंबर इधर सेट किया हुआ, ये अलग अलग कंपनी का सामान कंपनी है जिसका ये सामान ये कंपनी बेच रही है, जिसका ये रेट है। ये जनवरी में इतना पीस सोल्ड हुआ, फरवरी में इतना सोल्ड हुआ, मार्च में इतना सोल्ड हुआ, ये मैंने पहले से बना के रखा है। अब इसमें आपको हम दिखाएंगे कि जैसे टोटल सोल्ड कितना हुआ। तो टोटल सोल्ड के लिए हमको ये जनवरी, फरवरी और मार्च का जो सेल है उसको ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए इसमें एक है कि पहले इक्वल लगाएंगे, फिर सम टाइप करेंगे और यहाँ ब्रैकेट में फर्स्ट वाले का सेल नंबर डालेंगे E4, फिर हम कॉमा डालेंगे, फिर दूसरे का डालेंगे F4, फिर तीसरे का डालेंगे F5, ये E हो गया F4 और उसके बाद है G4, ऐसे डालेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो ये बताएगा 3, 9 और 44, ये टोटल सेल हो गया 16। इस तरह से हम एक एक सेल का नंबर कॉमा डाल के दे देंगे तो ये टोटल कर देगा। लेकिन इससे थोड़ा और शॉर्ट क्या है कि हम इक्वल डाल के सम लिखेंगे यहाँ पे और फिर शिफ्ट के साथ 9 डालेंगे, जिससे छोटी ब्रैकेट आएगी। फिर फर्स्ट वाले सेल का नंबर देंगे E5, E5 देंगे और ये वाला निशान लगा के लास्ट वाले सेल का देंगे G5, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे तो ये इसका 2, 4, 6 एंड 2, 8 ऐसे करके देगा। इससे आसान क्या है कि हम इक्वल डालेंगे, सम लिखेंगे और छोटी ब्रैकेट ये शिफ्ट के साथ 9 से आएगा। उसके बाद सेल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ अपने से वो ले लेगा, फिर हमको जो उसके साथ डालना है वो निशान हम डाल देंगे और फिर लास्ट वाले सेल का डाल देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, माउस से क्लिक कर देंगे
तो ये सेल नंबर ये खुद से ले लेगा और इंटर करेंगे तो ये ऐड कर देगा। इसके अलावे एक और शॉर्ट है कि हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से जहाँ तक ऐड करना है, और इधर एक ऑटो सम ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो भी हमारा वो ऐड करके दे देगा। और इसमें भी यहाँ फार्मूला बार है, फार्मूला बार में हम देखेंगे कि वही फार्मूला यूज हुआ जो हम टाइप करके इक्वल सम लिख कर जो कर रहे थे, यहाँ वही हुआ। इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। और इसको भी हम एक 3 हम मिटा दे रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि यदि एक कोई डाटा में पूरा जो बना हुआ है उसमें यदि एक पर फार्मूला यूज हो गया और इसका ये कॉर्नर पे ये वाला प्लस का निशान जब बनेगा वहाँ से पकड़ के यदि हम ड्रैग कर देंगे तो बाकी पर भी वो फार्मूला ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा और वो हमारा कैलकुलेट करके दे देगा। हाँ, जैसे इधर का यदि हमको टोटल करना है तो ऐसे करके ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये दे देगा। इसके बाद यदि हम ऐसे खींचेंगे तो ये सारे का टोटल होकर खुद से आ जाएगा। इसी तरह ड्रैग करना, खींचना जिसको बोलेंगे, और एक जगह फार्मूला यूज हो गया तो उसको बार बार करना ना पड़े, उसके जैसा वो खुद ले ले, ये एक्सेल का खास फीचर है। चलिए ये हो गया आपको ऐड करने से रिलेटेड कि टोटल सोल्ड इतना, सोल्ड हुआ सामान इतना इतना। अब है कि कुछ लोग इसका एवरेज निकालना चाहेंगे कि एवरेज पर मंथ कितना सेल हुआ, तो उसके लिए भी यह फार्मूला है। पहले हम यहाँ उसकी हेडिंग लिख दें, लिखेंगे एवरेज सेल सोल्ड, हाँ एवरेज सोल्ड। तो इसको इसका ये फॉर्मेट पेंटर से ये इसको मेंटेन कर देंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और यहाँ पे इक्वल डाल के लिखेंगे एवरेज, और AVRAGE एवरेज, और फिर ब्रैकेट डालेंगे। और जहाँ से जहाँ का हमको एवरेज निकालना है, जैसे यहाँ पे अभी हमको निकालना है E4 से लेके शिफ्ट के साथ ये वाला निशान देंगे, फिर है G4 ऐसे देंगे तो ये हो गया। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे तो ये एवरेज इतना दे रहा है। ये पॉइंट के बाद जो है सो जितना डिजिट आएगा आएगा, और यदि ये हम कम चाहेंगे तो ये इंडेंट से हम कम कर लेंगे, और इसे हम अभी यहाँ से खींचेंगे तो ये एवरेज हर का आ जाएगा। यहाँ से जैसे हम डिक्रीज कर लेंगे कि हमको 2 ही डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद तो 2 ही देगा, नहीं चाहिए तो वो पूरा हटा देगा, हाँ, या 2 चाहिए तो 2 दे देगा। तो ऐसे करके ये एवरेज निकालने का हो गया कि इक्वल डाले, एवरेज लिखे और छोटी ब्रैकेट डाले, जहाँ से जहाँ ये करना था वो कर दिए। इस तरह से एवरेज निकल गया। मैक्सिमम सेल किस मंथ हुआ है, किस किस कितना कितना हुआ है, यदि ये निकालना हो तो यहाँ पे जैसे हम डाले मैक्सिमम सोल्ड यदि निकालना है तो ये फिर ये इसको फॉर्मेट पेंटर लेके इसके ऊपर चला दिए और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिए तो ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और डालेंगे मैक्स और इसको छोटी ब्रैकेट डाल के जहाँ से जहाँ का निकालना है, जैसे ये लिए फिर शिफ्ट के साथ ऐसे डाल दे और मार्च वाला डाल दिए तो ये 3 महीने का ये ले लिया और ऐसे कर दिए और इंटर कर दिए तो पता चला सबसे ज़्यादा 9 सेल हुआ है किसी मंथ में। यहाँ से ऐसे ट्रैक कर देंगे तो ये हर महीने का हमारा निकल के आ जाएगा कि कितना कितना पीस ज़्यादा से ज़्यादा सेल हुआ है। इसी तरह यदि हमको मिनिमम सेल सोल्ड निकालना है तो ये मिनिमम सोल्ड किस महीने कितना कितना पीस कम से कम सेल हुआ है, यदि ये करना है तो उसके लिए पहले इसको ऐसे कर देंगे और थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल डाल के MIN और फिर छोटी ब्रैकेट डालेंगे और जहाँ से जहाँ तक ये करना है, जैसे हमको जनवरी से लेना है तो यहाँ पे डाले, फिर शिफ्ट के साथ डाल के और मार्च तक का ये डाल दिए और ये ब्रैकेट बंद कर दिए। ये आया 3, सबसे कम 3 पीस सोल्ड हुआ है। और यहाँ से ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ये सबका अपना अपना निकल के आ गया। तो ये मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज निकालना और सम निकालने का ये फार्मूला इसमें हम लोग कंप्लीट किए। अब आइए और फार्मूला पे बात करें। थोड़ा सा ये डाटा जो है हम इसको
कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं अलग से। अब जैसे हमको ये दोनों सेल में जो लिखा हुआ है इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पे इक्वल डालेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट लिखकर और ये देंगे और फिर जिसका जिसका मल्टीप्लाई करना है वो कॉमा डाल के दूसरा भी दे देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इंटर करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए एक और फार्मूला है, वो है इक्वल डालेंगे MMULT ऐसे लिखेंगे और इसको ब्रैकेट डालेंगे और जिसको मल्टीप्लाई करना है वो कॉमा डाल के दूसरे वाला सेल का डाल देंगे और इसको बंद करेंगे, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई में अंतर क्या है कि हम ज़्यादा डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, इक्वल डाले और प्रोडक्ट डाले और छोटी ब्रैकेट डाले और ये जैसे ये सारे का यहाँ से लेके यदि हमको यहाँ तक का मल्टीप्लाई करना है तो ये डाल दिए, शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिए और फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, इंटर किए तो ये पता चला कि ये मल्टीप्लाई होके आ गया। सेम चीज़ यदि हम MMULT वाले फार्मूले से करके देखते हैं, इक्वल डाले MMULT कर दिए और ये छोटी ब्रैकेट डाल के जहाँ से जहाँ तक का मल्टीप्लाई करना है उसको लिए और ब्रैकेट बंद कर दिए, इंटर किए तो ये मैसेज ऐसे दे देगा। ये नहीं हो पाएगा इस तरह। तो ज़्यादा एक के बाद एक मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए ये प्रोडक्ट फार्मूला है और ऐसे करके इसको यूज़ करेंगे। दो अलग अलग सीट पे यदि कोई डाटा बना हुआ है और उसको तीसरे सीट पे ले जाके ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो जैसे अभी हमारा ये सीट 1 में, ये देखिए सीट 1 में हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च का टोटल सेल जो हुआ है उसका डाटा पड़ा हुआ है और सीट 2 में हम बना लिए हैं सेम वही चीज़ को। तो वहाँ यहाँ पे सीट 1 में और सीट 2 में जो है वही चीज़ को बना लिए हैं और इसमें जो है अप्रैल, मई और जून का टोटल सेल को यहाँ पे ले लिए हैं। अब इन दोनों 3-3 महीने के दोनों सेल को तीसरे सीट पे ले जाके हमको ऐड करना है। तो तीसरे सीट पे हम बनाए हैं अभी सीरियल नंबर, कंपनी और आइटम और ये टोटल सेल जो है जनवरी से जून कितना हुआ है उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सीट 1 में जाएंगे और इसमें देखेंगे कि जो टोटल किया हुआ है या फिर जिसको हमको टोटल वहाँ नई जगह पे करना है उसका सेल नंबर कहाँ से कहाँ, उसका रेंज क्या है। तो इसमें जैसे जो रेंज है हमारा वो ये है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब H4 से लेके H8 तक। और सीट 2 में जो है इसमें भी जो टोटल सेल है वो H4 से लेके H8 तक है। तो तीसरे सीट में जब हमको ऐड करना होगा तो यहाँ पे जाके इक्वल डालेंगे, लिखेंगे सम और ये शिफ्ट के साथ 9 डालेंगे जिससे छोटी ब्रैकेट आएगी। उसके बाद वो हमको सीट 1 और शिफ्ट के साथ 1 का निशान और जो सेल नंबर था H4, उसके बाद दो कॉमा, उसके बाद फिर दूसरे सीट पे जो था वो सीट 2 और फिर शिफ्ट के साथ 1 और जो सेल का नंबर था वो ये करके इसको ब्रैकेट करके बंद करेंगे तो ये टोटल करके देगा। इसके बाद हम इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये सारे का दे देगा। इसको हम वेरीफाई करने के लिए एक बार चलते हैं इस पर। जैसे सीट 1 में हम देखेंगे डाबर का टूथपेस्ट जो है टोटल 5 पीस सेल हुआ है और सीट 2 में देखेंगे डाबर का टूथपेस्ट हमारा ये भी जो है हमारा यहाँ पे 5 पीस सेल हुआ है। तो सीट 3 में देखेंगे कि ये दोनों को मिला के ये 10 पीस दिखा रहा है, तो ये सही है। तो इस तरह से अलग अलग सीट पे यदि कोई डाटा पहले से बना हुआ है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं और यदि आगे नया डाटा बनाएगा तो हम उसको यहाँ फार्मूला पहले से जैसे हम यहाँ ऐसे करके सेट करके छोड़ देते हैं। तो अगले बार जब हम ये सीट 1 में भी जैसे टोटल सेल जो यहाँ पे दिखा रहा है यदि हम ऐसे डाटा खींच के 0 करके छोड़ देते हैं, सीट 2 में भी ऐसे ही करके यदि खींच के छोड़ देते हैं तो जैसे ये 5 के बाद 6 नंबर में यदि हमारा कोई नया डाटा इंक्लूड होगा, जैसे 6 में गए और यहाँ पे जैसे हम देखें कि एक नया डाटा आ रहा है सेट्स कंपनी का, यहाँ पे आ रहा है अगरबत्ती, तो इसका रेट है जैसे 50 रुपीज़। इसका तो यहाँ पे देखेंगे जनवरी में सेल हुआ टोटल 100 पीस, तो ये 50 पीस और ये
63 पीस। तो इस तरह से देखेंगे 213 पीस का हमारा ये सेल दिखा रहा है, और प्राइस वाला भी यहाँ था खींचा हुआ, तो इसका ये प्राइस बन जा रहा है। यदि ये भी ऐसे करके खींचा हुआ रहेगा तो ये भी ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो यहाँ ये बन गया। शीट 2 में जैसे चूँकि हम सेम सामान ले रहे थे, इसलिए हम फिर से टाइप करने से बचने के लिए हम इसको यहाँ से ले ले रहे हैं, और यहाँ पे शीट 2 में जाके जैसे हम यहाँ पे 6 में डाल रहे हैं, और इसमें मान के चल रहे हैं कि इस बार अप्रैल में सेल जो है बदल गया, इसमें भी बदल गया और इसमें भी बदल गया। तो इस तरह से टोटल हमारा 169 पीस सेल हुआ है, और सीट 1 में दिख रहा है कि 213 पीस सेल हुआ है। तो सीट 3 में जब जाके देखेंगे तो वो हमको यहाँ पे तो इंक्लूड करना पड़ेगा टेक्स्ट जो है सेट्स की, अगर 32, हाँ, और यहाँ पे देखेंगे वो सीट 1 वाला 213 पीस, और सीट 2 वाला 169 पीस, मिला के 382 पीस आ गया। तो इस तरह डाटा ऑटोमेटिक रेडी होते चला जाएगा यदि हम फार्मूला सेट करके रख देते हैं। सिर्फ ऐड करने का नहीं, एक्सेल में जितने भी फार्मूले हैं यदि हम उसको पहले से फॉर्मेट बनाकर सेट करके रख देंगे तो डाटा एक जगह एंट्री करेंगे तो वो सारे जगह खुद ब खुद लेता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। कभी क्या होता है, कंपनियों में बड़े बड़े डाटा होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारा आइटम, बहुत सारा कुछ होता है। तो वैसे कंडीशन में किसी खास चीज़ का कोई चीज़ सेल निकालना हो, कुछ निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? जैसे अभी हम इस डाटा में बोलें कि हमको देखना है कि ऑयल इस महीने कितना सेल हुआ, या डाबर का प्रोडक्ट टोटल कितना सेल हुआ, ऐसा कुछ यदि हमको निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो इक्वल डालेंगे, लिखेंगे सम इफ, और छोटी ब्रैकेट डालेंगे, और हमको जिस चीज़ का डिटेल निकालना है, जैसे हमको कंपनी वाइज निकालना है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का एक रेंज ये ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके खींच भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा डाल के जिस चीज़ का हमको निकालना है, जैसे हमको इसमें निकालना है कि आयूर का टोटल कितना सेल हुआ है, तो ये AYUR आयूर यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमको ब्रैकेट में लिखना है, अपोस्ट्रोफी कॉमा के साथ में लिखना है ऐसे, और उसके बाद फिर कॉमा डालेंगे, और टोटल सेल वाले कॉलम पे ऐसे ड्रैग कर देंगे, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर करेंगे, तो पता चलेगा कि आयूर का टोटल इस बार सामान ये 5 पीस सेल हुआ है। हम इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे ये आयूर की डिटेल थी, और यदि हमको आगे पतंजलि की निकालना है डिटेल, पतंजलि का सेल कितना हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे हमको इक्वल डालना है, सम इफ डालना है, छोटी ब्रैकेट डालना है, और ये कंपनी की रेंज, क्योंकि हम कंपनी वाइज डिटेल निकाल रहे हैं, तो कंपनी की रेंज जैसे इस बार हम ड्रैग नहीं कर रहे हैं, इस पर लिख रहे हैं B4 से लेके B8 9 तक, और फिर कॉमा डालेंगे, और चूँकि पतंजलि का निकालना है तो एपोस्ट्रॉफी डाल के PATANJLI पतंजलि का डाल के, और ऐसे ब्रैकेट बंद करके फिर कॉमा डाल के, और टोटल सेल वाला जो है वो है H4 से लेके H9, और इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, ऐसे इंटर करेंगे तो पता चलेगा पतंजलि का टोटल 24 पीस प्रोडक्ट आइटम सेल हुआ है। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार कि ये 16 पीस साबुन पतंजलि का सेल हुआ है, और 8 पीस टूथपेस्ट सेल हुआ है, और पतंजलि का कुछ नहीं है, तो 16 और 8 24 पीस सेल हुआ है। इस तरह से आ जाएगा। यदि हम ये आइटम वाइज निकालते कि कितना क्या क्या सेल हुआ है, तो ये भी निकल के इसी तरह आ जाता। तो इस तरह से हम सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। कभी दो डाटा रेंज होता है, उन दोनों डाटा रेंज को आपस में मल्टीप्लाई करने का होता है। जैसे कि हम 1 2 3 ऐसे लिख दिए, दूसरे में लिख दिए 4 5 6, तो इन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल डालेंगे, लिखेंगे सम प्रोडक्ट लिख के ऐसे किए, और इसको यहाँ से लिए, फिर यहाँ से ऐसे लिए, और कॉमा डाले, और फिर ये ऐसे डाले, या फिर हम टाइप करके भी रेंज डाल सकते हैं, फिर ऐसे किए, इंटर किए, ये आ रहा है आंसर हमारा 32। इसको देखेंगे कि ये सही है गलत है क्या है, तो इसको चेक करने के लिए पहले से हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए। 1 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 4
2 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 10, और 3 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 18। हाँ, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 32। तो इस तरह से जो 32 लाया जा सकता है वो डायरेक्ट भी ला सकते हैं हम, सम प्रोडक्ट लिख के और डाटा रेंज एक सेलेक्ट करके कॉमा डाल के फिर दूसरा सेलेक्ट करके। ठीक है, दो अलग अलग रेंज में यदि डाटा दिया हुआ है और उन दोनों का आपस में स्क्वायर करके ऐड करके और दो अलग अलग रेंज का अपना अपना स्क्वायर निकालना है और उन दोनों अपना अपना ऐड करना है, उसके बाद उन दोनों अलग अलग रेंज के डाटा को आपस में माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके आउटपुट देना हो तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सम एक्स सम एक्स 2 एम वाई 2 ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट डालेंगे और ये रेंज लेंगे एक, और फिर कॉमा डालेंगे, फिर दूसरा रेंज लेंगे, और नहीं तो फिर इसको टाइप करके ले लेंगे, ऐसे करके इंटर करेंगे तो ये आएगा 63। देखेंगे ये कैसे आया, 63 कैसे आया। तो ये 4 का स्क्वायर निकलेगा 16, 5 का 25, 6 का 36, इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 77। दूसरे का आएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और इन तीनों को फिर हम जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 14। और हमको इन दोनों को आपस में माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करते हैं, हम इक्वल डालते हैं और सेल नंबर डालते हैं और फिर माइनस डालते हैं, फिर दूसरा सेल नंबर डालते हैं और इंटर करते हैं तो आता है 63। तो ये दो अलग अलग डाटा रेंज को का स्क्वायर निकाल कर आपस में ऐड करके और फिर दोनों को आपस में माइनस करके यदि देना हो तो एक सिंपल फार्मूला से ये तुरंत आएगा। वो फार्मूला है SUMX2MY2 करके लिखेंगे, फिर शिफ्ट के साथ 9 डालेंगे, दोनों का रेंज डालेंगे और फिर इंटर करेंगे तो ये निकल के आएगा। देखिए दो अलग अलग डाटा का यहाँ पे टाइप करके हम रखे हुए हैं 1 2 3 और 4 5 6। जैसे यदि हमको किसी का स्क्वायर निकालना हो, जैसे इन लोगों का आपस में स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे इक्वल डालेंगे, लिखेंगे सम SQ और इसको ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ से चाहे तो एक लिखें, कॉमा डालें, दूसरा डालें, फिर कॉमा डालें, फिर तीसरा डालें, ऐसे करके भी कर सकते हैं। और ब्रैकेट बंद करके और इंटर करेंगे तो ये दे देगा कैलकुलेट करके इतना। लेकिन यदि हम ऐसे लिखें कि सम लिखें और ब्रैकेट डाल के और यदि यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे कर दें तो भी ये सम नहीं SQ, हाँ ये सम SQ करके डालें तो ये 77 दे देगा। एक है कि दो अलग अलग रेंज में यदि डाटा है और वो उसको आपस में स्क्वायर करके और टोटल करना है तो उसके लिए एक फार्मूला है कि यहाँ से लेंगे सम X 2 P Y 2 और इसका ब्रैकेट लेंगे और एक रेंज लेंगे और कॉमा डालेंगे और फिर दूसरा रेंज लेंगे और इसको बंद करेंगे तो देखेंगे 91 दे दिया। तो इस तरह से दो अलग अलग रेंज में जो डाटा है उसको आपस में स्क्वायर निकाल के ऐड करके देना हो तो ये फार्मूला है। लेकिन जो अभी ये 77 जिस फार्मूला से लाए सम SQ, इससे भी हम अलग अलग रेंज के डाटा है उसका एक साथ ऐड करके निकाल सकते हैं। ये जो इतना लंबा फार्मूला से आ रहा है वो उससे भी कभी कभी आ जाएगा। जैसे कि हम लिखेंगे सम SQ और ऐसे डालेंगे और एक रेंज ले लेंगे ऐसे और कॉमा डालेंगे और यहाँ से दूसरा रेंज ले लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे तो इसका भी आंसर वही आएगा। तो इस तरह से ये दोनों फार्मूला में, एक SQ में क्या है कि हम SQ वाले फार्मूले में ये ले सकते हैं, लेकिन अभी जो दूसरा फार्मूला था उसमें सिंगल खाली ये ऐसे लेंगे तो उसका नहीं निकलेगा। ठीक है,
एक्सेल में ऐड करने से रिलेटेड और भी एक दो फार्मूले हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, तो हम लोग अगले किसी वीडियो में उसकी चर्चा कर लेंगे। और इसके अलावा भी एक्सेल में बहुत सारे फार्मूला यूज़ होते हैं, तो आप अगले वीडियो को ज़रूर देखिए जिसमें हम और भी फार्मूलों की चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में अभी चूँकि ये बहुत लंबा होता जा रहा था, इसलिए इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को देखिए, सीखिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारा। और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए जिसमें हम एक्सेल से रिलेटेड और भी फार्मूलों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।